मोहतरम सामीन और नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस पुरफतन दौर में हम अपने घरों का जब जायज़ा लेते हैं तो हमारे घरों में हर तरह की आसाइश मौजूद होने के बावजूद हमारे घरों का सुकून ख़त्म हो चला है। सुकून का नामो निशान हमारे घरों में मौजूद नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? याद रखिए, जहाँ पर जुल्म होगा वहाँ कभी भी सुकून नहीं हो सकता। जिस घर में किसी पर भी जुल्म होगा, चाहे बहू पर जुल्म हो, चाहे सास पर जुल्म हो, चाहे एक भाई दूसरे भाई पर जुल्म करे, या औलाद में से कोई अपने वालिदैन में से किसी पर जुल्म करे, जिस घर में भी जुल्म हुआ वहाँ सुकून नहीं हो सकता। और जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म का मतलब है दूसरे का हक ना अदा करना। अब जाहिर सी बात है कि जब तक हमें यह ना पता हो किसका क्या हक है, तब तक हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारी इस्लामी और अखलाकी और माशरती ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि एक जॉइंट फैमिली में, एक इज्तिमाई फैमिली में सास का क्या किरदार होना चाहिए, सास की क्या जिम्मेदारियां हैं और बहू की क्या जिम्मेदारियां हैं, बेटे की क्या जिम्मेदारियां हैं, भाइयों की आपस में किस तरह से रिलेशनशिप होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा घर सुकून का गहवारा बन जाए। आइए इस मुख्तसर सी महफिल में आज हम घर के एक अजीम किरदार सास से मुताल्लिक थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सास वो घर का अजीम फ़र्द है। वो अगर चाहे तो घर को जन्नत निशा बना दे, घर में बरकतों की बहारें पैदा कर दे, और वो चाहे तो घर को बर्बाद कर दे। सबसे बड़ा किरदार घरेलू टेंशनों, घरेलू चपकलिश और घरेलू नाइत्तिफाकियों का सबसे बड़ा जो हाथ होता है और सबसे बड़ी जो जिम्मेदार होती है वो सास होती है। तो आज हम सास से मुताल्लिक बात करेंगे, यानी सास बहू का झगड़ा, जो कि एक बहुत ही फेमस सी बात है और मुआशरे में इसको बड़ी चुटकी लेकर बयान किया जाता है कि दुनिया से जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम ख़त्म हो गई, लेकिन सास बहू का झगड़ा ऐसी इंटरनेशनल जंग है और ऐसी जंग अजीम है जो वक्त की रफ्तार के साथ साथ ख़त्म होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई सास बहू में तो झगड़ा होता ही है, जबकि ये छोटी बात नहीं। कभी कभी इस झगड़े की नौबत में बहू आत्महत्या कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है, कभी सास कोई गलत कदम उठा लेती है, और कभी इन दोनों औरतों के बीच में पिसता हुआ बेचारा वो मर्द कभी वो भी गलत कदम उठा लेता है। इस तरह की रिपोर्ट्स आपने अखबारात में सुनी और पढ़ी होंगी। तो इसलिए इसको बहुत सीरियस में लें, और मैं जो कुछ बातें आप हज़रात के सामने रखूँगा बिलखुसूस हमारी वो माएँ जिनको अल्लाह ने सास बनने का शरफ बख्शा है, वो इन पर तवज्जो दें, अपनी गलतियों को नोट करें, उनसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, और इन गलतियों को सुधार कर अपनी ज़िंदगी को एक मिसाली ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें, जिससे आप क़यामत के दिन भी अल्लाह के सामने अपने चेहरे को सुरखरुई के साथ पेश कर सकें, और दुनिया में भी आप एक मिसाली खातून कहला सकें और अपने घर को भी जन्नत निशा बना सकें। ऐसा नहीं कि इस सिलसिले में लोगों ने काम नहीं किया। सास बहू के झगड़े पर बहुत सारे नावल तैयार किए गए, बहुत सारे सीरियल ड्रामास तैयार किए गए, सब कुछ हुआ। अल्लामा इकबाल कहते हैं, हज़ारहा हकीमों ने इसको सुलझाया, मगर ये मसला ज़न रहा वहीं का वहीं। सारी कोशिशें होने के बावजूद ये मसला गंभीर रूप इख्तियार करता जा रहा है, और ये मसला गांव की फैमिली में और भी ज़्यादा, बल्कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जहां जहालत की अक्सरियत है, उन फैमिलियों में ये मसला और भी ज़्यादा गंभीर है। ज़रा सी बात पर सास बहू में तू मैं
और झगड़े तक की नौबत आ जाती है। इसलिए आज की इस मुख्तसर सी महफिल में हम सासों से मुखातब हैं, और मैं आपका बेटा होने की हैसियत से अपनी उन मुअज़्ज़ज़ मोहतरम माओं से पहले ही मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ कि जो सास के अजीम मनसब पर फाइज हैं। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तो सास अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को नोट करें कि उनसे कहाँ गलती होती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी, बल्कि यूं कहिए कि पूरे घर को बिखरने या संवारने में जिस गलती का एक अहम किरदार है, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि सास अपनी बहू को बेटी नहीं समझ पाती। सास को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी समझे, अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार दे। ये बहू आपके बेटे ही के निकाह में बन के आई है, तो जितना आपने अपने बेटे को प्यार दिया है उससे भी ज्यादा बेटी इस बहू को प्यार दें। बल्कि जितना प्यार आपने बेटे को 20-22 साल की उम्र तक रफ्ता रफ्ता दिया है और उसे बचपन से लेकर जवान करके पाल पोस के बड़ा किया है, तो जितना प्यार आपने इन 20-22 सालों में लड़के को रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता दिया था, वो सारा प्यार उस बहू को एक साथ दें जो आपके बेटे के निकाह में आई है। मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर आपने उस बहू को इतना प्यार दिया तो औरत मोहब्बत की खूगर है। फिर आपके घर में कभी भी तू मैं की नौबत तक नहीं आ सकती। गलती हमारी खातून से यहीं पर होती है कि वो बहू को बेटी नहीं समझ पाती। हाँ, जो हमारी माएँ समझदार हैं, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी एजुकेशन और तालीम अच्छी है, उनका बैकग्राउंड और ख़ानदानी ग्राफ अच्छा है, वो इन बातों पर अमल करती हैं और अपनी बहू को बेटी समझती हैं। लेकिन हमारी वो माएँ, हमारी वो मोहतरम मुआशरे की ख़वातीन जिनके बाल तो पक चुके होते हैं लेकिन अकल नहीं पकी होती, जिन पर बुढ़ापा तो आ जाता है लेकिन वो जहालत की पुतली होती हैं, जहालत उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है और वो अच्छी फैमिली से नहीं होती, वो इस तरह की हरकतें करती हैं और वो जाने अनजाने में अपने ही हाथों से अपने उस बेटे का घर बर्बाद करती हैं जिसके घर में वो दुल्हन को बड़ी अरमानों के साथ ब्याह कर लाई थी। तो इसलिए इन ख़वातीन को चाहिए कि वो बेटी जैसा सलूक करें, छोटी छोटी बातों पर बहू को ना टोकें, उसे टॉर्चर ना करें, उस पर जुल्म व ज़्यादती ना करें, उसे बुरा भला ना कहें। अगर आपने ऐसा किया तो आप ये समझ रही हैं कि हम बहू को समझा रहे हैं, इससे बात सुलझेगी नहीं, बल्कि मसला और ज़्यादा गंभीर होता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। और ये भी याद रखिए, वो बहू जिसे आपने टॉर्चर किया, शुरुआत में जिसे आपने सताया, बुरा भला कहा, उस पर जुल्म ज़्यादती की, बहुत मुमकिन है कि वो शोहर के खौफ की वजह से या अपनी ख़ानदानी शराफत की वजह से, ख़ानदानी इज़्ज़त की वजह से आपसे कुछ ना कहे, लेकिन आपकी इन हरकतों की वजह से उसका दिल ज़रूर टूट जाएगा। और याद रखिए, टूटे हुए दिल के साथ अगर उसके दिल से आह निकल गई, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मुसलमान के दिल से जो आह निकलती है, आपको अंदाज़ा नहीं, हदीस पाक में है कि जिस मुसलमान के दिल से आह निकली, उसकी आह की वजह से अल्लाह ताला का अर्श हिल जाता है। तो जिस बहू पर आपने जुल्म किया, अगरचे वो जुबान न खोले, कमज़ोर होने की वजह से, मगलूब या मजलूम होने की वजह से, या शोहर के खौफ या किसी भी वजह से, लेकिन उसने अगर दिल से आपको बद्दुआ दे दी
दिल से आपको कोस दिया, तो मेरी मोहतरम ख़वातीन, आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद होगी। उस पर मज़ीद ये कि आपका घर भी बर्बाद होगा। समझदारी इसी में है कि आप अपने घर को भी आबाद रखें और आप अपनी आखिरत को भी बनाए रखें। और ये दोनों बातें तभी होंगी जब आप अपनी बहू से रकाबत और मुकाबले वाली बातें न करें, बल्कि उसे बिल्कुल बेटी जैसा प्यार दें, उसे इस कदर प्यार दें बहू को कभी भी अजनबियत का एहसास न हो, उसे ऐसा न लगे कि मैं किसी दूसरे घर में शिफ्ट हुई हूँ, बल्कि उसे बिल्कुल ऐसा लगे कि मेरे माँ बाप उस पहले घर से इस घर में आ गए हैं, इस घर में मुंतकिल हो गए हैं। जिन ख़वातीन ने इस बात पर अमल कर लिया, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका घर जन्नत निशा बनकर रहेगा। तीसरा कोई नहीं जो आपके घर को तोड़ सके, आपके घर को बर्बाद कर सके। वो घर को बर्बाद करने वाली या तो आप हैं या फिर आपकी बहू है। तो पहली गलती जो नोट करने लायक है और जिसको सुधारने की ज़रूरत है वो ये कि बहू को बेटी समझें, उसे बेटी जैसा प्यार दें। वो भी किसी की बेटी थी। जिस तरह से आप अपने बेटों और बेटियों को ये कहकर छोड़ देते हैं एक गलती पर कि चलो बच्चा है, वैसे ही वो भी किसी की बच्ची है। उसे आप अपने ऊपर क़यास मत कीजिए। वो आपकी तरह उम्र दराज नहीं है, उसने अभी ज़माने के नशेबो फराज को नहीं देखा है, तो उसे बेटी समझिए। दूसरी बड़ी गलती ये है कि बहू को नौकरानी न समझें। नौकरानी समझने का मतलब ये है कि उस पर अचानक इतना बोझ न डालें कि वो उस बोझ को उठा ना सके, अचानक इतना काम उससे ना लें कि वो कर ना सके। अगर हम शरई नुक्ता नज़र से बात करें तो बहू के ऊपर सास ससुर की खिदमत तो दरकनार, शोहर के घर का खाना बनाना, शोहर के घर में झाड़ू देना, सफाई करना, बल्कि शोहर के बच्चों को जो उसकी सगी औलाद है उन्हें दूध पिलाना, ये भी शरअन बहू की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो शोहर नान नफ़क़ी की जिम्मेदारी के साथ उसे अपने घर ब्याह कर लाया है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि बहू के लिए पके पकाए खाने का भी इंतज़ाम करे, अपने घर की देख रेख का भी खुद इंतज़ाम करे, और उस बहू से, उस औरत से जो बच्चे पैदा हुए हैं, क्योंकि वो बच्चे बाप के हैं, इसकी जिम्मेदारी है कि एक दूध पिलवाए, चाहे ऊपर का दूध पिलाए, भैंस या गाय वगैरह या डिब्बे का, या किसी दूसरी खातून का दूध पिलाए। औरत शरअन मजबूर नहीं है। इसके बावजूद हम ये देखते हैं और बारहा हमने ये देखा है कि औरतों पर घरों में जुल्म होता है और हो रहा है। इसीलिए जो लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं, बिलाशुबा इस्लाम का चेहरा बिल्कुल साफ है, उसमें कोई दाग नहीं, और इस्लाम ने औरतों पर जुल्म नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद हमें यह भी तस्लीम करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे ने औरतों पर जुल्म किया है। तो औरत को नौकरानी न समझें। जो इस्लाम औरत को यहाँ तक की आज़ादी देता है कि वो अपने शौहर के घर के काम करने की भी जिम्मेदार नहीं, तो भला उस औरत के ऊपर फिर पूरे घर का बोझ डाल देना और सारा काम उसी के ज़िम्मे छोड़ देना, ये इंसानियत नहीं हो सकती। तीसरी बड़ी बात जो इस झगड़े का सबब बनती है और घर की अफरा तफरी और घर के सुकून को बर्बाद करने का ज़रिया बनती है, वो है कि बहू को दबाव में न रखें। छोटी छोटी बातों पर, घर में जब सास बहू रहती हैं तो छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर पड़ोस का सहारा लेना, पड़ोस में औरतों से जा जाके बीवी की चुगली करना,
कि हमारी बहू तो हर वक्त सोती रहती है, उसने हांडी में नमक तेज कर दिया, उससे गोश्त पकाना नहीं आता, रोटी कच्ची छोड़ दी या रोटी जला दी। इस तरह की बातें न करें। छोटी छोटी बातें अगर कभी घर में हो जाएं तो मिसाली और बड़ी खातून वो हैं कि आप इन छोटे छोटे मसलों को अपने घर में हैंडल करें, अपने घर में सुलझाएं। इन बातों का पता आप अपने बेटे को भी न दें, अपने शोहर को भी न दें। लेकिन घरों में हम देखते हैं ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके बरक्स ये होता है कि जैसे ही बेटा घर आया या ससुर घर आए तो सास ससुर से और बहू बेटे से अब पूरे दिन का कच्चा चट्टा खोल कर रख देती हैं और हर औरत अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश करती है। तो लिहाजा ऐसा न करें, बल्कि सास को तो अपना दिल इतना बड़ा रखना चाहिए कि अगर कभी छोटी मोटी बात हो भी गई तो बहू से मुआफ़ी मांग लें। जिन औरतों के अंदर ये हुनर है कि छोटी छोटी बात हुई और उन्हें ये एहसास हो गया कि मेरी बहू को मेरी बात बुरी लगी है और उन्होंने बहू को सॉरी बोल दिया, उससे मुआफ़ी मांग ली, यकीन जानिए वो बहू फिर आपसे कभी नहीं लड़ सकती। लेकिन अगर आप तकब्बुर का पुतला बनी रहेंगी कि मैं बड़ी हूं और मैं इससे मुआफ़ी मांगूं, तो फिर ये घर टूट के रहेगा। आज नहीं तो कल इस घर की बर्बादी होके रहेगी। अब आपके हाथ में है कि इस घर को आप बर्बाद करना चाहती हैं या आबाद करना चाहती हैं। और ये भी याद रखिए, घर का कोई भी मसला पड़ोस की औरतों से हल नहीं हो सकता, बल्कि पड़ोस की औरतों में जाकर ये मसला और ज़्यादा गंभीरता इख्तियार कर लेता है। तो इस मसले को अपने घर में ही सुलझाइए। और चौथी बड़ी गलती जो हमारी उन मोहतरम ख़वातीन से होती है जिनको सास बनने का शरफ हासिल है, वो ये कि वो बहू को पराया माल समझती हैं। बहू को पराया माल न समझें। शादी से पहले वो पराया माल थी, लेकिन अब वो आपके बेटे के निकाह में बन के आई है। अब वो पराया नहीं, बल्कि वो आपका अपना माल है, वो आपके घर की मालकिन है। शरीयत ने उस बहू को आपके बेटे की माल का वारिस बनाया है, तो उसे पराया माल समझने की कभी भूल न करें, वरना ये घर एक न एक दिन बिखर के रहेगा। चौथी बड़ी गलती जो माओं से होती है वो ये कि वो बहुओं को अक्सर ताने देती हैं। छोटी छोटी सी बातों पर ताना देना, जुबान से तीर बरसाना, बुरा भला कहना, ये इतनी बुरी आदत है कि ये घर के सुकून बर्बाद करने का जरिया तो है ही, उस खातून की आखिरत को बर्बाद करने का भी जरिया है। जिसने ताना दिया, जिसने अपनी बहू को बुरा भला कहा। अरबी का एक शेर है, जराहातुस सिनानी लहल तियामु वला यल्तामु मा जराहल लिसान, यानी तीर और तलवार से अगर जख्म लग जाए तो कुछ जमाने के बाद ये जख्म भर सकता है, इसके निशानात मिट सकते हैं, लेकिन जुबान का जो तीर होता है, जुबान से जो आपने अपनी बहू को बातें कही हैं, ताना दिया है, ये इतना खतरनाक होता है कि कभी कभी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन वो जुबान का लगाया हुआ जख्म कभी नहीं भरता। तीर का तलवार का तो जख्म भरा, तीर का तलवार का तो जख्म भरा, लगा जो जख्म जुबान का रहा हमेशा हरा। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें और बहू को ताना न दें। जुबान आपकी शीरी होनी चाहिए। अगर बहू से कभी नमक तेज हो भी गया, रोटी कच्ची रह गई या रोटी ज़्यादा पक गई,
तो उसके कहने का अंदाज है। आप ये भी तो कह सकती हैं कि बहू माशाअल्लाह आपने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, मगर इसमें थोड़ा सा नमक अगर कम होता तो और ज़्यादा अच्छा रहता। माशाअल्लाह बहू गोश्त तो आप बहुत अच्छा बनाती हैं, बड़ा अच्छा खाना आप बनाती हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा ज़रा और गला लिया करो तो और टेस्ट आ जाएगा इसमें। इस तरह से आप कहिए, इंशाअल्लाह आपकी बहू बुरा भी नहीं मानेगी और आपके घर का सुकून कभी बर्बाद नहीं हो सकता। छठी बड़ी गलती यह है कि जब किसी बहू के घर में, सास के घर में कई बहुएं हो जाएं, कई बेटों की शादियां हो जाएं, तो जब कई बहुएं हो जाएं तो सब में बराबरी करें। सास किसी एक की तरफदारी न करे, किसी एक की तरफदारी करके, दूसरी को नजरअंदाज करके वो अपनी दुनिया तो बर्बाद कर ही रही है, आखिरत में भी उसे इसके बारे में अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। क्योंकि जितना हक एक बहू का है उतना ही हक दूसरी का भी है। तो किसी एक को हक देना और दूसरी को उससे महरूम करना, उसे कम दर्जा समझना, ये आप इंसाफ नहीं कर रही हैं। इसकी जवाबदेही आपको अल्लाह की बारगाह में देनी होगी। सातवीं बड़ी गलती जो हमारी मोहतरम माओं से होती है वो ये कि बहू के मैके वालों की बुराई करती हैं। बहू के मैके वालों की बुराई ना करें। याद रखें, आपकी बुराई करने से बहू के मैके वाले बुरे नहीं हो जाएंगे और आपकी अच्छाई करने से वो अच्छे भी नहीं होंगे। तो उनकी बुराई आप ना करें। उनकी बुराई करने से उस बहू को बुरा लगेगा, उसकी दिल आजारी भी होगी और इस छोटी सी बात से आपने अपने जिम्मे बहुत बड़े बड़े गुनाह ले लिए। आपके ऊपर गीबत का भी गुनाह हुआ, आपके ऊपर चुगली का गुनाह हुआ, आपके ऊपर उस बहू की दिल आजारी का भी गुनाह हुआ। और क्या ये गीबत करना आप छोटा मोटा गुनाह समझ रही हैं? मैं गुजारिश करूंगा अपनी मोहतरम माओं से, क्या तुम्हें इस दुनिया से नहीं जाना? क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हें कब्र में हिसाब नहीं देना? गीबत ये इतना बुरा और इतना अजीम गुनाह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गैर मर्द से मिलना जितना बड़ा गुनाह है उससे कई दर्जे बड़ा गुनाह दूसरे की बुराई करना है। अब आपने उस बहू के मैके वालों की जो बुराई की है, आपकी बुराई से वो बुरे तो ना हुए, अलबत्ता आपने अपने सर ये वबाल ले लिया कि आप इतने बड़े जुर्म की मुर्तकिबा हो गई जो जिना से भी ज़्यादा सख्त है। लिहाजा ऐसी गलती कभी ना करें। आठवीं बड़ी गलती कि सास बेटियों की तरफदारी करती है। यकीन जाने आपकी बेटी आपके घर में हमेशा नहीं रहेगी। वो तो किसी वक्त में ब्याह कर अपनी ससुराल चली जाएंगी, लेकिन आपकी ये बहू जिसे आप नज़रअंदाज कर रही हैं यहीं पर रहेगी और आपको हमेशा उसके साथ रहना है। तो इसलिए बेटियों की तरफदारी करते हुए बहू को नज़रअंदाज न करें। नवी बड़ी गलती यह है कि बहू से मुकाबला ना करें, बहू के दौर से और अपने दौर से मुकाबला ना करें। कुछ ख़वातीन में ये आदत होती है कि वो कहती हैं कि जी हमने तो अपने हाथों से आटा पीसा है और हम तो सिल पे मसाला पीसती थी, हमारे दौर में तो गैस भी नहीं थे, कच्चे चूल्हे पर हम खाना बनाती थी और तुम तो ऐश उड़ा रही हो, मौज ले रही हो। तो इस तरह की बातें ना करें। ये दरअसल जनरेशन गैप की वजह से हुआ, यानी आपके और उस बहू के ज़माने में एक लंबा फ़र्क है। आपके दौर में जो सहूलतें थी आपने उनसे फ़ायदा उठाया और इनके दौर में जो सहूलतें हैं ये फ़ायदा उठा रही हैं। तो ये तो अल्लाह की अता है। आपको कभी भी ये मुकाबला नहीं करना चाहिए और कभी भी इस बात का तकादा नहीं करना चाहिए कि हमें तो सिल पर पिसी हुई चटनी चाहिए या कच्चे चूल्हे पर बनी हुई हंडिया चाहिए। ये सब बातें घर को तोड़ने वाली हैं।
नवी बात यह है कि बहू पर शक न करें। यह भी बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से घर बर्बाद होते हैं। और तावीज़ करने वालों के पास औरतें जाती हैं, कभी तावीज़ का सहारा लेती हैं और कभी जादू टोने का सहारा लेती हैं, और वो बहू पर ज़रा ज़रा सी बात में शक करती हैं कि मेरी बहू ने मुझे कुछ करा दिया। अब बेचारी वो बहू अगर नमाज पढ़ने बैठ जाए तो सास समझती है कि ये मेरे ऊपर कुछ पढ़ के फूंक रही है। तस्बीह पढ़ने लगे तो सास को उससे एतराज़ कि ये तस्बीह जो पढ़ती है ये मेरे ऊपर फूंक मारने के लिए पढ़ती है, ये कोई अमल कर रही है मुझे अपने ताबे करने के लिए। तो खुदारा अपने दिल में शक न डालें। मुमकिन है आप जो सोच रही हैं उसके दिल में वो बात ना हो, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो शक की बुनियाद पर आप ऐसी बात न कहें जो उस बहू के अंदर नहीं है। याद रखिए, हदीस शरीफ में है, अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाल फ़ी मुमिनिन मा लैसा फ़ीही हबसहुल्लाहु फ़ी रदग़तिल ख़िबाल। जिसने किसी मोमिन के बारे में ऐसी बात कही जो उसके अंदर नहीं थी, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम की एक ख़तरनाक वादी रदग़तुल ख़िबाल में रखेगा। ये रदग़तुल ख़िबाल क्या चीज़ है? रदग़तुल ख़िबाल जहन्नम के उस हिस्से का नाम है, उस वादी का नाम है कि जिसमें जहन्नमियों के खून और पीप आकर जमा होंगे। उस ख़तरनाक तरीन वादी में उसे रखा जाएगा जो मुसलमान के बारे में ऐसी बात कहे, ऐसा गुमान रखे जो उसके अंदर मौजूद नहीं। अब आपने अपने दिल में ये वहम पाल लिया कि मेरी बहू ने मुझे कुछ करा दिया है, और तावीज़ करने वाले तो पहले इसी दुकान खोले बैठे हैं। जैसे ही आप उनके पास जाएंगी वो कहेगा कि हाँ तुम्हें कराया है और उसने कराया है जिससे तुम्हारा अक्सर झगड़ा होता है। अब वो समझ जाएगी कि मेरी बहू से झगड़ा होता है, उसी ने कराया है। खुदारा इन बातों को सीरियस लीजिए और अपने घर को बर्बाद होने से बचाइए। ये एक दूसरे के हक से मुताल्लिक बात है। बहू पर ज्यादती करना ये आपका हक नहीं है, आपका राइट नहीं है, बल्कि बहू के जो हक आप पर बनते हैं आप उन्हें अदा कीजिए। याद रखिए, हुकूकुल इबाद में जो शख्स गिरफ्तार हुआ उसकी बाज़ पुरस क़यामत में बहुत सख्त होगी। फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी ने इमाम तबरानी की अल-मुअजमुल कबीर के हवाले से एक हदीस शरीफ नकल की। फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, क़ाल आपने फरमाया, समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना। हुज़ूर कह रहे थे, इन्नहु यकूनु लिल वालिदैनि अला वलदिहिमा दैनुन, के वालिदैन का अपने बच्चे के ऊपर कुछ कर्ज होगा। यानी दुनिया में कोई वालिदैन ऐसे हैं कि जिनका अपने बच्चे पर दुनिया में कोई कर्जा रह गया। अब जब फ़ैज़ा काना यौमुल क़ियामा, क़यामत का दिन कायम होगा, फ़यतअल्लक़ानि बिही, वो दोनों अपने उस बेटे से चिमट जाएंगे, उसके पास आएंगे और उससे अपना हक मांगेंगे। फ़यक़ूल, वो बेटा कहेगा, अना वलदुकुमा, मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा लख्ते जिगर हूँ, जिसके लिए तुमने दुनिया में बहुत परेशानियाँ उठाई हैं। आज तो मैं खुद परेशानी में हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो ऐसा सख्त दिन होगा, वो उसे छोड़ेंगे नहीं। फ़युदान, तो उन्हें बदला दिलाया जाएगा। वह तमन्नायान, और वो दोनों वालिदैन ये तमन्ना करेंगे, लौकान अक्सर मिन ज़ालिक, काश हमारा इसके ऊपर इससे ज़्यादा कर्ज होता जिसकी नेकियां हम आज ले लेते। तो क़यामत में दिरहम व दीनार तो होंगे नहीं। जिसने किसी पर जुल्म किया होगा, किसी को सताया होगा, किसी को तकलीफ दी होगी, तो उस शख्स को जिस पर जुल्म हुआ है, जुल्म करने वाले की नेकियां उसे दी जाएंगी। वो कितनी सख्ती का दिन होगा। इसलिए मैं अपनी मोहतरम मुअज़्ज़ज़ माओं से गुजारिश करूँगा कि इस बहस को, इस गुफ्तगू को आप सीरियस सुने, और जहाँ भी आपसे मिस्टेक हो रही है, गलती हो रही है, उसे सुधारने की कोशिश करें। इसके बाद हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ घर में जो दूसरा बड़ा किरदार है बहू,
उस पर वीडियो लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।